Hello, dear students of intermediate classes. I am here to help you out with your chemistry textbook. हम इस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज हमारी सेकंड टॉपिक है डोब्रिनियस ट्राइएड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्राइएड किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके टोटल 3 मेंबर हों उसको हम कहते हैं ट्राइएड। ग्रुप को ऐसा ग्रुप जिसमें 3 मेंबर हों उसको हम ग्रुप नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ट्राइएड है। ओके, सो वो सोशल ग्रुप हो, वो दोस्तों का ग्रुप हो या मैनेजमेंट ग्रुप हो या फिर एलिमेंट्स का ग्रुप हो जिसके टोटल 3 मेंबर्स हैं, वी कॉल दैट सिंपली एज अ ट्राइएड। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी टॉपिक पे। जैसे कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स थे 18th एंड 19th सेंचुरी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली पढ़ी जाती थी। ठीक है, फिर वो लिस्ट आउट की जाती थी, फिर उनके बेस पे उनकी एप्लीकेशंस डिसाइड की जाती थी। सो अब अटेम्प्ट ये किया जाना था कि भाई उनके ग्रुप्स बनाए जाएं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उनको सेम ग्रुप में डाला जाए। तो उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी बुक में जो डिस्कस किया गया है दैट इज डोब्रिनस ट्राइएड। तो डोब्रिनस ट्राइएड की स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है कि 1829 में मिस्टर डोब्रिनर, J.W. डोब्रिनर जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया कि जो उनके दौर में डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको लिस्ट आउट किया, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि उन्होंने देखा कि जो जो एलिमेंट्स उस लिस्ट में से ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको सेम ग्रुप में डाल दिया गया और इसी तरह ग्रुप्स बनाते गए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में डालते गए। और जब सारे ग्रुप बन गए तो फिर ये नोट किया गया स्टेप 3 कि वो जो ग्रुप्स बन चुके हैं उनके हर ग्रुप के जो टोटल मेंबर हैं वो 3 हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि हम डोब्रिनर ट्राइएड इसको क्यों कहते हैं। बिकॉज मिस्टर डोब्रिनर ने जो ग्रुप्स बनाए थे एलिमेंट्स के, दैट कंसिस्टेड ऑफ टोटल मेंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो उसके 3 एलिमेंट्स मेंबर थे, इसलिए उसको ट्राइएड कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स के ग्रुप थे जिनको हम ट्राइएड कह रहे हैं, ये ट्राइएड किसने बनाए थे? मिस्टर डोब्रिनर ने, इसीलिए हम कहते हैं डोब्रिनर्स ट्राइएड। ठीक है जी, अब ट्राइएड्स तो बन गए, ग्रुप्स बन गए एलिमेंट्स के, पर मसला ये था, सवाल ये था। अच्छा, एक आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए मैंने रखा हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, क्योंकि J.W. डोब्रिनर साहब ने डिवीजन की थी, सेपरेट ग्रुपिंग की थी अपना एलिमेंट्स की, तो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही होगा, जस्ट रिमाइंड करने के लिए, कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस दैट एन एलिमेंट अंडरगोस। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये आता है कि ठीक है, ग्रुप बन गए, ट्राइएड्स बन गए, ट्राइएड्स में 3 मेंबर्स थे, पर उन 3 मेंबर्स की आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं क्यों? उसके बारे में हम एक भी पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती हैं वो किसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। तो इस सवाल का दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये मतलब है कि आखिर उन तीनों मेंबर्स की, जो ट्राइएड के 3 मेंबर्स थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, बट if their chemical properties are similar, there must be the relationship between the chemical properties and their atomic masses। तो वो क्या रिलेशनशिप था? वो ये रिलेशनशिप था। आप यूं करें कि डोब्रिनर ने जो ट्राइएड बनाया है वो कोई भी एक ट्राइएड ले लें, उसके जो मेंबर एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस आपको पता है। अब क्या करें, उनको ऐसे अरेंज करें कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में आप उन एलिमेंट्स को, तीनों मेंबर्स को अरेंज करेंगे तो फिर ये होगा कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो सिमिलर होगा टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो बीच वाले यानी मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। मजीद समझने के लिए इधर आ जाते हैं। ये आपका आ गया ट्राइएड, ये इसमें जो भी मेंबर्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। अब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैसे सिमिलर हैं, इसकी लिथियम की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम की क्या है, दैट इज नॉट योर हेडेक एट दिस स्टेज।
रिलैक्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट, यू विल कम टू नो दैट आल्सो। ठीक है, अभी जितनी ज़रूरत है आप जस्ट मुझ पे एतबार कर लें। मैं कहता हूँ कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, क्योंकि मुझे मिस्टर डोब्रिनर पे एतबार है कि वो ऐसे ही रखेंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है जी, तो ये घबराना नहीं है, ये आपको आगे चल के सारी प्रॉपर्टीज इनकी पता चलती जाएंगी जैसे जैसे आप इस बुक के आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब ये जो ग्रुप है इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जो है ना रख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम 7, 23, 39 इंक्रीजिंग ट्रेंड है एटॉमिक मास का। अब अगर मैं लिथियम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पोटेशियम, इन दोनों के एटॉमिक मासेस का मीन लूँ, अर्थमेटिक मीन लूँ, तो वो 23 निकलता है। एंड यू कैन सी दैट 23 इज आल्सो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो एक एटॉमिक इनके तीनों के एटॉमिक मासेस में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस में रिलेशनशिप है, दैट मे बी द रीजन दैट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। इसी तरह आप इस ग्रुप को देख लें, इस ट्राइएड को देख लें या इस ट्राइएड को देख लें, आपको तकरीबन एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा अदर टू एलिमेंट्स के। ठीक है जी, अब आपके टेक्स्ट बुक में यही बातें बताई गई हैं कि भाई 1829 में मिस्टर JW डोब्रिनर ने ये डिस्कवर किया था कि भाई जो एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं, अगर उनके ग्रुप्स बनाए जाएं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे, जैसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे ग्रुप बनाए जाएं तो तीन तीन एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाते हैं और उनको हम ट्राइएड कहते हैं। फिर अगर आप ये करें, अब आप देखें कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों मैच होती हैं, तो वो उसका रीजन वो बताते हैं कि क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस तकरीबन एक दूसरे से सिमिलर थे, यहाँ तो फिर जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट था वो अप्रॉक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स था। That's it. Is it simple? I know you can do it. Best of luck.